કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં ભાજપ નેતાની હત્યા બાદ વધુ એક યુવકની હત્યા થઈ છે। ફૈઝલ નામના યુવક પર હુમલો થયો હતો। રસ્તાની વચ્ચે કેટલાક શખ્સોએ હથિયારો સાથે મોડી રાત્રે હુમલો કર્યો, જે બાદ ફૈઝલનું મોત થયું। તો આજે વહેલી સવારે ફૈઝલના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા। મેંગલુરુમાં અનેક વિસ્તારમાં હત્યાને પગલે તણાવની સ્થિતિ છે, જે બાદ કલમ 144 લાગુ કરાઈ છે અને આરોપીઓને શોધવા માટે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ પણ શરૂ કર્યો છે। તો અગાઉ કર્ણાટકમાં એક બીજેપી નેતાની હત્યા થઈ ગઈ હતી, ત્યારબાદ માહોલ તણાવ ભર્યો હતો। તેવામાં હવે એક મુસ્લિમ યુવકની હત્યા થઈ છે। ગઈકાલે રાત્રે આ ઘટના બની હતી, જ્યાં મુસ્લિમ યુવકની હત્યા થઈ હતી। કેટલાક શખ્સો આવ્યા અને તેની હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। હત્યાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે। दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक और हत्या। इस बार यह हत्या सूरतकल में की गई है। फैजल नाम का युवक जो कि इस गारमेंट शॉप के बाहर जब खड़ा था तो यकायक मंकी कैप्स पहने कुछ हमलावर उस पर धारदार हथियार से हमला करते हैं और उसके बाद उसकी इतनी बेरहमी से वार किया जाता है कि अस्पताल में इलाज के दौरान फैजल की मौत हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खून के जो धब्बे हैं वो इस वक्त भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये मर्डर स्पॉट है जहां पर फैजल की हत्या की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि दक्षिण कन्नड़ा जिले में ही पिछले 8 दिनों में 3 हत्याएं सामने आई है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन और राज्य की मुंबई सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। सवाल इसलिए भी कि दक्षिण कन्नड़ा जिले में ही पहले मसूद नाम के युवक की हत्या होती है बेलारे में। उसके बाद उसी बेलारे में बीजेपी के यूथ लीडर प्रवीण नेटारू की हत्या होती है और प्रवीण नेटारू की हत्या के ठीक 2 दिन के बाद फैजल नाम के युवक की मैंगलोर के नज़दीक सूरतकल में हत्या की जाती है। तो ऐसे में सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या केरल की तरह कर्नाटका भी पॉलिटिकल हत्याएं या कम्युनल हत्याओं का एक गढ़ बन रहा है। ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पहले इस तरह के मामले जो है वो केरल राज्य में आए दिन सुनाई देते थे, लेकिन अब 3 हत्याएं 8 दिनों के भीतर कहीं ना कहीं सवाल कर्नाटक की सरकार पर भी उठा रही हैं। आनन फानन में कर्नाटक की सरकार ने ये जरूर कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो यूपी का योगी मॉडल यहाँ पर लागू किया जाएगा या उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉडल जो है वो कर्नाटका में लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर कब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेगी। मुंबई सरकार को कल 1 साल पूरा हुआ, लेकिन फरवरी महीने में ही एक हर्षा नाम के युवक की हत्या शिमोगा में की जाती है। उसके बाद बेलारे में प्रवीण नेटारू नाम के युवक की जो है हत्या की जाती है, जो कि बीजेपी का यूथ लीडर भी था। ऐसे में इस वक्त बीजेपी के सरकार के खिलाफ ही बीजेपी के भीतर ही नाराजगी इतनी ज्यादा देखी जा रही है कि अगले साल चुनाव है, इससे पहले मुंबई सरकार इस वक्त काफी ज्यादा बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है और उनके खुद के ही लोग इस्तीफा दे रहे हैं। उनके खुद के ही कार्यकर्ता जो है वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कल खुद मुख्यमंत्री को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, सूरतकल, दक्षिण कन्नड़ा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।